हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फूड चेन, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अवर एनवायरनमेंट चैप्टर, जिसमें हमने अपने अवर एनवायरनमेंट चैप्टर जिसमें हमने सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट के बारे में हमने सीखा था, फिर हमने इकोसिस्टम के बारे में सीखा था, फिर हमने बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स की हमने वहाँ पे बात की थी। फिर हमने उसके बाद बात की थी कि भाई ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, हमने जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, हमने उन सब के बारे में बात की थी लास्ट लेक्चर में। डिकम्पोज़र के बारे में बात की थी कि डिकम्पोज़र क्या होते हैं, प्रोड्यूसर क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़े थे। तो जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन्स। फूड चेन्स, तो बेटा आप इसके नाम से जान सकते हैं कि हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं कि फूड चेन यानी कि फूड की चेन है। यहाँ पे हमारे इस एनवायरनमेंट में क्या है, फूड की चेन है। तो हम इस टॉपिक के बारे में सीखेंगे कि इसमें है क्या, फूड की चेन है क्या। ठीक है, तो बेटा अ फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर all the organisms are dependent on next organism as a source of food। तो बेटा यहाँ पे क्या है, इस फूड चेन में एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंडेंट होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है फॉर फूड। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या फूड चेन लिखा गया है। फूड चेन, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, फिर उससे बड़ा ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। इस तरीके से फूड चेन चलती रहती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे कि क्या है। तो बेटा यहाँ पे जो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेक पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स टू फॉर्म अ फूड चेन। तो बेटा हमने बायोटिक लेवल्स की मैंने लास्ट क्लास में बात की थी कि ये कौन होते हैं बायोटिक लेवल्स, यानी प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, कंज्यूमर्स थे अपने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे जो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट बायोटिक लेवल्स पे क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं, फूड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इसको मैं अगर दूसरे वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच energy is transferred in the form of food by the process of one organism consuming the other। यानी कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स का जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फूड। किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूमिंग द अदर। यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या है, डिपेंड है, जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फूड। ओके, जैसे कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेक पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स टू फॉर्म अ फूड चेन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आगे अब बायोटिक लेवल्स में क्या क्या आएगा, कैसे रखे जाएंगे। तो ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। अब इसमें क्या कहा गया है कि बेटा फूड चेन का एक एक स्टेप क्या बनाता है, ट्रॉफिक लेवल बनाता है, ट्रॉफिक लेवल बनाता है। ठीक है, तो देखो ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, मैं आपको इसमें शो करता हूँ। देखो बेटा आप लोग ये देख पा रहे होंगे, तो देखो सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर के बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर, इस प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद आता है टर्शरी कंज्यूमर।
इन्हीं चारों को एक साथ जब जैसे जैसे हम स्टेप में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, नीचे से ऊपर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। तो यहाँ हम इस चीज़ की बात करेंगे कि भाई कौन से लेवल में कैसे ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रोड्यूसर कौन होता है? ग्रास, प्लांट्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स है इसको खाएगा कौन? प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोर। तो हर्बीवोर कौन है? जैसे डियर वगैरह हो गया, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, तो ये इस ग्रास को खाएंगे, ठीक है। अब ये जो इंसेक्ट्स है छोटे छोटे, इनको कौन खाएगा? फ्रॉग वगैरह खाएंगे, तो इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कह देते हैं, ठीक है। अभी जो फ्रॉग वगैरह है, इसको अब कोई बड़ा एनिमल खा लेगा, ठीक है, कोई लायन हो सकता है या कोई और भी बड़ा एनिमल हो सकता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो टर्शरी कंज्यूमर में जाएगा। तो इसी तरीके से आपने देखा कि ये जो एनर्जी है, ये जो फूड है, इस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है कि पहले प्रोड्यूसर था यानी प्लांट्स था, प्लांट्स को किसने खा लिया? प्राइमरी कंज्यूमर यानी कुछ इंसेक्ट्स ने खा लिया, या उस डियर ने खा लिया, या कोई रैबिट हो सकता है, ठीक है। हर्बीवोर की बात की थी मैंने लास्ट टाइम। हर्बीवोर कहने का मतलब वो एनिमल जो क्या खाएगा? प्लांट्स को खाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको किसी सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया होगा, उस सेकेंडरी कंज्यूमर को किसी टर्शरी कंज्यूमर ने, जैसे लायन वगैरह हो सकता है, कोई बर्ड टॉप कार्निवोर हो सकता है, तो इस तरीके से उसको खाया गया होगा। तो इसी तरीके से हमारा फूड चेन चलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फूड चेन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है? उसके लिए खाना है, उसके लिए फूड है। जैसे कि प्रोड्यूसर किसके लिए खाना है? प्राइमरी कंज्यूमर के लिए खाना है। एज इट इज ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है किसके लिए फूड है? सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए है। अभी जो सेकेंडरी कंज्यूमर है इसके लिए कौन फूड है? टर्शरी कंज्यूमर है, ठीक है। इसी तरीके से फूड चेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी की हम बात करेंगे। देखो कि हमने बात की थी कि ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन है? द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब ग्रीन प्लांट्स, अभी मैंने आपको नीचे बताया उसमें ट्रॉफिक लेवल में। द प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो सबसे पहले के ट्रॉपिक लेवल में कौन आया? प्रोड्यूसर्स आए। हमने देखा अभी सबसे नीचे कौन आया था? प्रोड्यूसर्स आए, ओके। उसके नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। तो जैसे ही हम उसके ऊपर वाले नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे गए, तो वहाँ पे कौन था? हर्बीवोर यानी प्राइमरी कंज्यूमर। तो उसको किसने खाया? उसने क्या, किसको खाया? पहले प्रोड्यूसर को खाया। तो प्राइमरी कंज्यूमर आर एट द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। तो सेकेंड वाले पे कौन था? प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अब हम उससे ऊपर जब गए तब कौन था? सेकेंडरी कंज्यूमर। अभी हमने आपको दिखाया सेकेंडरी कंज्यूमर कंस्टिट्यूट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, जिसको हमने स्मॉल कार्निवोर भी कहा है, ठीक है। और सबसे टॉप में कौन था? टर्शरी कंज्यूमर। कौन था? टर्शरी कंज्यूमर, जिसने क्या बनाया? फॉर्म्स द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या हुआ? ट्रॉपिक लेवल बना, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा पिरामिड फॉर्म हुआ। तो जैसे कि बेटा हमने यहाँ कहा है कि प्राइमरी कंज्यूमर आर एट द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, द प्रोड्यूसर आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो बेटा जो प्रोड्यूसर है ना यहाँ पे, कि द प्रोड्यूसर आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो उसको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है ना, तो उसको हम T1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? T1, ठीक है। अब जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर है तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल में है, सेकंड वाली लाइन में है, ऊपर वाली में, तो उसको हम T2 बोल देंगे, ठीक है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर जो है हमारा, वो कहाँ पे है? ट्रॉपिक लेवल थर्ड में है, ठीक है, तो उसको हम T3 लिख देंगे, ठीक है, कैपिटल T ओनली, ठीक है, कैपिटल 3 एंड 3 डिजिट, ठीक है। उसके बाद बेटा टर्शरी कंज्यूमर है, वो कहाँ पे? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे है, तो बेटा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? T4 लिख देंगे। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं कि T1, T2, T1, T2, T3,
T4। ओके। और बेटा जो प्रोड्यूसर्स जो होता है ना, उसका नंबर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, द प्रोड्यूसर्स हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो तो सब वो सब तो फोटोसिंथेसिस कर ही रहे हैं, खाना बना ही रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उसका वहाँ पे क्या है, नंबर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो कहीं भी डिवाइडेड नहीं है यहाँ पे किसी भी टॉपिक लेवल में, वो सब के सब कहाँ पे एक ही लेवल पे आए हुए हैं। ठीक है, जैसे वेरियस टॉपिक लेवल्स, ये एज इट इज़ आपको याद करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके पहले इसको नोट डाउन कर लें, इसको सीख लें। ठीक है, इसको फिर से एक बार और समझ लें। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट जाएं। जब मैं फूड चेन के एग्जांपल्स की मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया था, ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, और उस फ्रॉग को किसी बर्ड ने खा लिया। ठीक है, किसी टॉप बर्ड ने खा लिया होगा। ठीक है, तो वो एक फूड चेन का एक एग्जांपल है, जिसमें ग्रास क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया है, जो इंसेक्ट है वो क्या है, एक हर्बीवोर हो गया है, और जो फ्रॉग है वो एक कार्निवोर हो गया है। ठीक है, वो जो बर्ड है वो एक टॉप कार्निवोर हो गया है। ठीक है, या आप उसको टर्शरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक ग्रास को किसने खाया, इंसेक्ट ने खा लिया। ठीक है, इस इंसेक्ट को किसने खा लिया, एक फ्रॉग ने खा लिया। इस फ्रॉग को किसी स्नेक ने खा लिया, और स्नेक को किसी ईगल ने खा लिया। तो बेटा इस तरीके से क्या है कि एक फूड चेन चल रही है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ग्रास है, ग्रास के बाद इंसेक्ट है, तो आप यहाँ बीच में एक एरो ड्रॉ कर लेना इंसेक्ट्स की तरफ। ठीक है, एज इट इज़। फिर इंसेक्ट के बाद फ्रॉग की तरफ एक एरो ड्रॉ कर लेना, फिर फ्रॉग के बाद स्नेक की तरफ एक एरो ड्रॉ कर लेना, एज इट इज़। स्नेक के बाद ईगल की तरफ एक एरो ड्रॉ कर लेना, तो आपकी एक फूड चेन तैयार हो जाएगी। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ये। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोग आगे जाएं कि ग्रास इज़ ईटन बाय इंसेक्ट्स। देखो ये यहाँ पे हमने लिख रखा है कि इसको जब हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे कि ग्रास इज़ ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स ईट द इंसेक्ट। ठीक है, विच इन टर्न आर ईटन बाय द स्नेक्स एंड ईगल्स ईट द स्नेक्स। तो देखो इस तरीके से फूड चेन चल रहा है कि ग्रास को किसने खाया, इंसेक्ट ने खाया, उस फ्रॉग ने उस इंसेक्ट को खा लिया, और बदले में उस स्नेक ने उस फ्रॉग को खा लिया। ठीक है, और फिर उस स्नेक को एक ईगल ने खा लिया। तो यही फूड चेन कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फूड चेन चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है, फूड के लिए कंज्यूम करता है, एनर्जी लेता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग अपना खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स वगैरह से ही तो लेते हैं। तो वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम फूड के लिए उस प्लांट पे क्या है, डिपेंड हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ फूड चेन टू अनदर। तो बेटा जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ना, आप देख सकते हैं कि एक कंपोनेंट से दूसरे पे जा रही है, यानी कि पहले प्लांट के पास थी, प्लांट को किसने खाया, किसी डियर ने खा लिया, उस डियर को किसी लायन ने खा लिया। तो बेटा जो एनर्जी जो है ना, वो फूड चेन में क्या हो रही है, एक जगह से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जा रही है। ठीक है, जिसको मैं पहले ही आप लोगों को काफ़ी एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है। हमने प्लांट, जैसे कि सिंपल समझिए, हमें खाना खाना है, तो हमने क्या किया, वेजिटेबल्स वगैरह लिए मार्केट से, प्लांट्स वगैरह हमारे लोग अपने गार्डन्स वगैरह में ग्रो करते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह हमने क्या किया, उनको खाया, तो हमने वो जो एनर्जी थी हमने उस ऑर्गेनिज्म से अपने अंदर ले ली ना, हमने उसको खाया। ठीक है, फिर उसको हमने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया, अब आगे और वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसको कोई डियर खाएगा। तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ना यहाँ पे, वो क्या हो रही है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जा रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। ठीक है,
जैसे एग्जांपल आप, ये बहुत ही सुंदर एक डायग्राम यहाँ पे मैंने दिया हुआ है आप लोगों को कि देखिए, अब प्लांट है तो बेटा प्लांट को क्या करना है, खाना बनाना है, फोटोसिंथेसिस करना है। तो उसको एनर्जी कहाँ से चाहिए मिलेगी, सन से ही मिलेगी। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, फिर उस प्लांट ने खाना बना लिया, उस प्लांट को किसने खा लिया, किसी डियर ने खा लिया। उस डियर को आप देख सकते हैं किसने खा लिया, किसी लॉयन ने खा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, जो फूड चेन है, वो चल रही है। ठीक है, तो देखो, द ऑटोट्रॉफ्स कैप्चर 1% ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट and converted into chemical energy. The chemical energy then flows to heterotrophs and decomposers. तो बेटा ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो कितना 1% एनर्जी ले रहे हैं सनलाइट से। ठीक है, यानी कि सनलाइट ले रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कितना, केमिकल एनर्जी में। सनलाइट लिया यानी कि लाइट एनर्जी है, सनलाइट लिया है ना, तो लाइट एनर्जी उसको कन्वर्ट किया किस में, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो द केमिकल एनर्जी देन फ्लोज टू हिट्रोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स। तो बेटा ये जो केमिकल एनर्जी थी, प्लांट ने जो ग्लूकोज बनाया उसी को हम केमिकल एनर्जी बोल रहे हैं। जो ग्लूकोज प्लांट ने बनाया, जो फूड बनाया, उसको उस प्लांट को किसने खाया, किसी डियर ने खाया। उस डियर को किसी लायन ने खाया। जब लायन की डेथ हो जाएगी तो डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, डिकम्पोजर्स के बारे में मैंने लास्ट क्लास में काफ़ी बात की थी, आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जो एनर्जी जो है ना ये फ्लो हो रही है कि प्रोड्यूसर ने क्या किया, सबसे पहले सन से लाइट एनर्जी ले ली, फिर उससे केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर लिया, फूड बना लिया। उस फूड को, उस प्लांट को किसने खाया, हिट्रोट्रॉप्स ने खा लिया। क्योंकि हिट्रोट्रॉप्स किसको कहते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसको हिट्रोट्रॉप्स की जब डेथ हो जाएगी तब उसको कौन खा लेगा, डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। आगे हम लोग चलें तो व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय द प्राइमरी कंज्यूमर्स, a great amount of energy is lost as a heat to the environment, and rest of the energy rest of the energy is used up by the body of consumers for digestion, growth, reproduction। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या कहा है कि व्हेन द ग्रीन प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय द प्राइमरी कंज्यूमर। तो बेटा जो ग्रीन प्लांट होते हैं ना, जब प्राइमरी कंज्यूमर यानी जो हर्बीवोर है, प्राइमरी कंज्यूमर जो उनको कंज्यूम करता है, तो बेटा एनवायरनमेंट में एज अ हीट बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, और बाकी बची हुई जो एनर्जी है, बाकी बची हुई जो भी एनर्जी है उसको कंज्यूमर की बॉडी डाइजेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ कर लेती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ऊपर जाएं और कि एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ फूड इज टर्न्ड इनटू इट्स ओन बॉडी विच इज़ अगेन कंज्यूम्ड बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर। तो बेटा यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम लोग कि ऑन एन एवरेज 10% ऑफ फूड इज टर्न्ड इनटू इट्स ओन बॉडी। उसकी बॉडी में केवल कितना ही एवरेज फूड जा रहा है, केवल 10% ही। उसके अलावा बाकी विच इज़ अगेन कंज्यूम्ड बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके बाकी का जो है वो फूड जो है कौन कंज्यूम कर ले रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर कर ले रहा है। ठीक है, उसको कंज्यूम किसने कर लिया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने कर लिया। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको भी और एक्सप्लेनेशन में अभी और दूंगा। ठीक है, तो एट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल very less amount of usable energy remains, as the energy which flows from one level to another is very little
chemicals may enter our bodies through food chains। देखो, तो बेटा जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होता है ना, वहाँ पे सबसे कम एनर्जी पहुँचती है। जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो बहुत ही कम ट्रॉपिक लेवल पे पहुँचती है। तो बेटा इसके बारे में क्या कहानी है कि एक लिडमैन अंकल थे। कौन थे? लिडमैन अंकल। तो उन्होंने 10% रूल दिया था। क्या दिया था? 10% रूल। तो उन्होंने बोला था कि भाई ये जो हमारा ट्रॉपिक लेवल जो है, जो हमारा पिरामिड है, ट्रॉपिक लेवल जो है, इसकी टोटल एनर्जी जो होगी, आप देख सकते हैं, ये जो हमारा ट्रॉपिक लेवल है, जैसे कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर, ये जो ट्रॉपिक लेवल है, यहाँ पे जब एनर्जी ट्रांसफ़र की बात आएगी तो जो प्रोड्यूसर पे जितनी 100% जो एनर्जी होगी उसका केवल 10% ही ऊपर वाले नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, उसका केवल 10% ही ऊपर ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि मान लीजिए कि प्रोड्यूसर के पास 10,000 किलोजूल एनर्जी है। कितना है? 10,000 किलोजूल एनर्जी। तो बेटा प्राइमरी के पास केवल 10% ही जाएगी, यानी कि 1000 किलोजूल एनर्जी केवल प्राइमरी के पास ट्रांसफ़र होगी। एज इट इज़, जब प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर पर जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तब उसका भी 10% ही जाएगा, यानी कि प्राइमरी पे कितना था? 1000 था, तो अब सेकेंडरी के पास कितना जाएगा? 100 किलोजूल जाएगा। ठीक है, अब इस 100 किलोजूल से ऊपर टर्शरी के पास कितना जाएगा? केवल 10 किलोजूल जाएगा। ठीक है, तो इसको लिडमैन अंकल ने रूल दिया था, 10% रूल। ठीक है, तो जो 90% जो एनर्जी जो है ना, वो ऑर्गेनिज्म खुद ही अपनी बॉडी के लिए क्या कर लेगा? यूज़ कर लेगा, खर्चा कर लेगा। उसकी टोटल एनर्जी का केवल 10% ही जो होगा वो अपर लेवल पे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, जैसे प्रोड्यूसर के पास 10,000 किलोजूल है, मान लीजिए कितना है? 10,000 किलोजूल एनर्जी, तो इसका केवल 10% ही ऊपर जाएगा, तो प्राइमरी के पास 1000 किलोजूल। ठीक है, अब प्राइमरी के पास 1000 किलोजूल गया तो सेकेंडरी के पास कितना जाएगा? 100 किलोजूल। ठीक है, जब सेकेंडरी के पास कितना गया? 100 किलोजूल, तो टर्शरी के पास कितना जाएगा? केवल 10 किलोजूल। ठीक है, इसी तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, केवल 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और बेटा ये जो एनर्जी है लॉस हो चुकी है। ठीक है, 90% जो एनर्जी होती है वो लॉस हो चुकी होती है। ठीक है, केवल 10% ही ऊपर जाती है। ठीक है, और जितने हमारे ट्रॉपिक लेवल्स जो होते हैं ना हमारे फूड चेन में, बेटा ये अप्रोक्स 4 होते हैं। ठीक है, इफ़ यू फूड चेन में कितने ट्रॉपिक लेवल हैं? हमारे 4 ट्रॉपिक लेवल्स हैं। ठीक है, और फूड चेन जो होता है ना बेटा, इसकी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो फूड चेन इज़ ऑलवेज स्ट्रेट। फूड चेन हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट होता है, यानी कि एक प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, सीधी एक लाइन होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, देखो सन है, सन से प्लांट पे गया एनर्जी। ठीक है, प्लांट से डियर पे गया, डियर से लायन पे गया। तो बेटा ये जो सन से जो एनर्जी जो ली है, क्या प्लांट उसको वापस करने जाएगा? क्या नहीं जाएगा ना। ठीक है, ये जो डियर है, डियर ने प्लांट को खाया है, तो डियर प्लांट को कुछ वापस करने जाएगा एनर्जी कि लो मुझे खा लो। ठीक है, मैं आज के लिए आपका फूड हूँ, ऐसा कुछ होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा ये जो फूड चेन जो होती है हमेशा स्ट्रेट होती है। अ फूड चेन इज़ ऑलवेज स्ट्रेट। ठीक है, एंड प्रोसीड्स इन अ प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन। प्लीज़ आप इस लाइन को बेटा नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है,
उसके बाद बेटा हमने यहाँ पे बात की है कि केमिकल्स में एंटर, आप देख सकते हैं जो ऊपर ये जो हमने लाइन हमारी लिखी हुई है कि केमिकल्स में एंटर अवर बॉडीज थ्रू फूड चेन। तो बेटा यहाँ पे ये जो लाइन है कि केमिकल्स में एंटर अवर बॉडीज थ्रू फूड चेन्स, इसका कहने का क्या मतलब है? ठीक है, कि भाई जो केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में क्या हो सकते हैं, फूड चेन के थ्रू आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? कि बेटा देखो कैसे करेंगे, हम ये सीख लेते हैं। कि ऐसा समझिए कि कोई पॉन्ड है, ठीक है, कोई पॉन्ड है, उस पॉन्ड को बेटा, उस पॉन्ड में बहुत सारी फिशेज़ हैं, ठीक है, फिशेज़ हैं। तो बेटा पास में ही वहाँ पे कोई फील्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, वो जो फील्ड्स वगैरह हैं वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह ग्रो हो रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ किए जाएंगे फील्ड में, ठीक है। तो वो जो फर्टिलाइज़र वगैरह है वो बारिश जब होगी तब वो किसी ना किसी वजह से पॉन्ड में चले जाएंगे, ठीक है। केमिकल्स क्या होंगे, रेन वाटर के थ्रू या किसी हार्वेस्टिंग के थ्रू वो क्या होगा, या इरिगेशन के थ्रू वो पॉन्ड में पहुंच गए। तो उस फिश को, वो जो वहाँ पे फिश है वो क्या करेगी, वो उस जो केमिकल है फर्टिलाइज़र वगैरह या पेस्टिसाइड उसको खा लेगी, ठीक है। तो जब वो फिश को कोई ह्यूमन खाएगा, ठीक है, तो उसके थ्रू ये जो केमिकल है फिश के थ्रू ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाएगा, ठीक है, थ्रू फूड चेन, ठीक है। क्योंकि हमें पता तो होगा नहीं कि ये जो फिश आई है इसने कहाँ से क्या खाया है क्या नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो हमने फूड चेन वगैरह जो पढ़ा है वो आप प्लीज़ फिर से एक बार उसको, ये वो वीडियो पॉज करिए और उसको दोबारा सुनिए, उसको नोट डाउन करिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा सा और मैं इसमें प्रोवाइड करता हूँ नॉलेज, कि मैं और थोड़ा सा अगर बताऊँ तो बेटा यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा फूड चेन के बारे में और बोलूँ कि क्या हो रहा है फूड चेन का, और क्या मतलब है कि इट इज़ द मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। यही तो हो रहा है कि यहाँ पे फूड चेन का क्या मतलब है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ फूड हो रहा है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, ठीक है। और क्या है, और क्या बताता है फूड चेन हमें, कि एक चीज़ और बताता है कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है उन लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में जो हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात फूड चेन के बारे में कि इट इज़ अ पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। फूड चेन क्या है कि इट इज़ अ पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। फिर से नोट कर लीजिए बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि इट इज़ अ पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। फूड चेन क्या है, फूड चेन एक पाथवे है फ्लो ऑफ एनर्जी का किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है। जैसे कि देखो फिर से मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो प्लांट्स हैं उस, देखो कई सारे मैं आपको एग्जांपल्स इसमें लेवल्स के, टॉपिक लेवल्स के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ कि प्लांट्स हैं, उस प्लांट को खाया किसने, मैन ने खा लिया, ह्यूमन ने खा लिया। तो यहाँ पे तो केवल दो ट्रॉपिक लेवल हो गए, और अगर दो दो ही बने क्योंकि प्लांट को डायरेक्ट खा लिया ह्यूमन ने, ठीक है। और आगे से और हम बढ़ाएं कि जो प्लांट है उस प्लांट को किसने खाया, किसी गोट ने खाया, और उस गोट को किसी मैन ने खा लिया, ठीक है। तो वो थ्री ट्रॉपिक लेवल हो गया, ठीक है। तो और हम आगे जाएं और हम लेवल्स में ऐसे ही इसको आगे बढ़ाएं
कि भाई जो प्लांट्स हैं उस प्लांट को किसी माइस ने, किसी रैट ने खाया, और उस रैट को किसी स्नेक ने खाया, और उस स्नेक को किसी पीकॉक ने या ईगल ने खा लिया। तो इस तरीके से फूड ट्रॉपिक लेवल आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, फूड चेन चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आगे एक वर्ड दे रखा है बायोमैग्नीफिकेशन। तो ये बायोमैग्नीफिकेशन क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, और बायोमैग्नीफिकेशन से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे देता हूँ कि इसको नोट करिए और इसका आंसर भी ज़रूर लिखिएगा कि द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल, द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन इज लिमिटेड, वाई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन इज लिमिटेड, वाई। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर लिखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए। ठीक है, और हम लोग और आगे चलते हैं। ठीक है, तो बेटा आगे वर्ड दे रखा है बायोमैग्नीफिकेशन। तो देखो बेटा बायोमैग्नीफिकेशन की जब मैं यहाँ पे बात करूँ तो बायोमैग्नीफिकेशन का मतलब है यहाँ पे कि एम्पलीफाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायोमैग्नीफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि भाई बायोमैग्नीफिकेशन जो है इज अ प्रोसेस इन विच मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड। बेटा एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जो होगा वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जो होगा उसकी बॉडी में मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोमैग्नीफिकेशन कहते हैं। यानी कि जो हमारा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है ना, टर्शरी कंज्यूमर, वहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स इकट्ठा हो जाएगा उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। चलो समझते हैं कैसे। देखो कि बेटा कोई पॉन्ड था हमारा, जैसे मैंने पिछली बार बताया कि देखो कोई पॉन्ड था। ठीक है, उस पॉन्ड में किसी भी तरीके से कोई डीडीटी कोई केमिकल चला गया। ठीक है, कोई फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, डीडीटी, हर्बिसाइड ये वहाँ पे उस पॉन्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस पॉन्ड में बेटा छोटे छोटे फिशेस भी रहे होंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे। ठीक है, तो उस छोटे छोटे फिशेस ने, बहुत ही छोटी स्मॉल फिशेस हो सकती हैं, वो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, उन्होंने उस फर्टिलाइज़र को या डीडीटी को, पेस्टिसाइड को, उस केमिकल को खा लिया। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे क्वांटिटी में उन्होंने उसको खा लिया। ठीक है, फिर उससे बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म होगा, उससे बड़ी कोई फिश होगी, तो उसने उन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, जो बहुत छोटी छोटी फिशेस थी, उनको खा लिया। ठीक है, तो एक जो बड़ी जो फिश थी, उससे बड़ी, उनके पास तो कई सारी फिश ने उसको इकट्ठा खा लिया। ठीक है, अब वो जो फिश थी उसके बाद एक और कोई फिश रही होगी और बड़ी, उससे उससे साइज़ में बड़ी, तो उसने और कई सारे नंबर की फिशेस को खा लिया होगा, छोटी छोटी फिशेस को। ठीक है, ऐसे ही फिर कोई और बड़ी फिश रही होगी बड़े साइज़ में, लार्ज साइज़ में, तो उसने उन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को, छोटी छोटी फिशेस को और खा लिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो केमिकल्स जो था ना उस बड़ी वाली फिश के अंदर एक्यूमुलेट हो गया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, अब उस बड़ी फिश को खा लिया होगा किसने, किसी ह्यूमन बीइंग ने। ठीक है, या किसी ऑर्गेनिज्म ने, टर्शरी लेवल के किसी ऑर्गेनिज्म ने। तो उसको जैसे ही खाया होगा तो उसकी बॉडी में तो बहुत सारा कंसंट्रेशन था ना केमिकल्स का, तो वो ट्रांसफ़र हो गया आप किसके पास,
फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के पास। जैसे ही उसने उस फिश को खाया, बड़ी वाली फिश को खाया, तो ये बायोमैग्नीफिकेशन ही है कि इसमें क्या होता है, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसको बायोमैग्नीफिकेशन ही कहते हैं। कि इस प्रोसेस में जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होता है केमिकल्स का, वो बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, देखो तो बेटा जो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज्ड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम पेस्ट आर वॉश्ड अवे इन द वाटर बॉडीज और इनटू द सॉइल। तो बेटा पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं अपने फील्ड्स में क्रॉप वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, पेस्ट वगैरह जो कीड़े वगैरह जो लग जाते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं बेटा, वॉश्ड अवे हो जाते हैं वाटर बॉडीज़ में। ठीक है, रेन वगैरह की वजह से अवे हो जाते हैं, वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं या सॉइल में ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखो, plants and aquatic animals absorb the chemicals from soil and water bodies respectively, which then accumulate in the body of tertiary consumer। तो बेटा जो मैंने आपको फिश वाली जो कहानी सुनाई थी अभी, एज इट इज़ वही है। ठीक है, वही प्रोसेस होता है कि प्लांट्स, तब मैंने आपको फ़िश का एग्जांपल दिया था, फिश एक एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, तो उसने कहाँ से लिया, वाटर बॉडीज से ले लिया। ठीक है, वो केमिकल, और यहाँ पे जो पेस्टिसाइड वगैरह जो था वो जो सॉइल में मिल गया था वॉश्ड अवे होने के बाद, तो प्लांट ने उसको क्या किया, सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कर लिया तो वो क्या हो गया बेटा, उसकी बॉडी में, प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया तो उस प्लांट को किसी टर्शरी कंज्यूमर ने खाया, जैसे ह्यूमन बीइंग वगैरह ने खाया, तो वो वहाँ पे जाके उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट कर गया। ठीक है, इकट्ठा हो गया। तो इसीलिए तो आजकल के टाइम पे लोग कहते हैं ना कि हमें पेस्टिसाइड्स, कुछ भी फर्टिलाइज़र्स वगैरह ये सब यूज़ नहीं करना है, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह करेंगे। तो उसमें वो यही तो कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, कि हम कुछ भी, कोई भी केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितने भी हम केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं ये सब हमें पॉल्यूशन ही क्रिएट करके देते हैं। ठीक है, हमारी वाटर बॉडीज़ को गंदा करते हैं। और जब हम आगे चलें कि ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप ट्रॉफिक लेवल, हैंस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल्स एक्यूमुलेट्स इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो बेटा ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो टॉप ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। ठीक है, और वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल्स ह्यूमन बींग्स की बॉडी में ही एक्यूमुलेट होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बेटा ओमनीवोरस होता है, वो प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, फ्लैश ईटर भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा फूड चेन का पूरा कहानी है। ठीक है, पूरा का पूरा जो भी हमने फूड चेन के रिगार्डिंग जो पढ़ा है। ठीक है, अगला जो हम पढ़ेंगे वो हमारा फूड वेब है। ठीक है, फूड वेब, तो बेटा जो हमने अभी पढ़ा था वो फूड चेन, कि फूड चेन चल कैसे रहा था। ठीक है, अगला जो हम पढ़ेंगे ये है फूड वेब का क्या है। ठीक है, तो बेटा मैं इन जनरल अगर मैं फूड वेब की अगर मैं बात करूं कि भाई फूड वेब क्या है, तो देखो कि अ फूड वेब प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथवेज ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। ठीक है, मेरी डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए कि अ फूड वेब प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथवेज ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। ठीक है, नोट कर लीजिए कि जो फूड वेब जो होता है वो फूड के अल्टरनेटिव पाथवे अवेलेबल कराता है। ठीक है, यानी एक फूड नहीं है तो दूसरा खा सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स है, अगर जो लोग नॉनवेज वगैरह जो खाते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग जो है ओमनीवोरस है, तो अगर उसको प्लांट वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह नहीं मिलेंगे खाने के लिए तो वो क्या करेगा,
नॉनवेज खाएगा, ठीक है, फ्लैश खाएगा। तो इस तरीके से उसके पास क्या है, अल्टरनेटिव पाथवेज, ये फूड वेब जो है वो हमें अल्टरनेटिव पाथवेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, अवेलेबल कराता है। जैसे कि अ फूड वेब इज़ अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स वेयर ऑल द चेन्स आर नेचुरली इंटरकनेक्टेड। तो बेटा फूड वेब में क्या हो रहा है कि जो फूड वेब है ये एक फूड चेन्स का एक नेटवर्क होता है, जितनी भी फूड चेन्स हैं उन सबका एक नेटवर्क होता है और ये नेचुरली इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे अभी, नेचुरली इंटरकनेक्टेड होता है। और बेटा इसको मार्क कर लीजिए, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फूड वेब, ठीक है। आपको लिखने के लिए एक फूड वेब बनाने के लिए क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और देखिए बेटा कि ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय टू और मोर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर अगेन ईटन बाय सेवरल और अदर ऑर्गेनिजम्स एंड सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट ऑन one another food can be shown by branched lines which is called as a food web। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक या एक से ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए खाना हो सकता है, उसको कोई और भी खा सकता है। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल में दूँ तो बेटा आप ये देख सकते हैं कि फूड वेब मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, एक फूड चेन भी बनाया हुआ है। दोनों का डिफरेंस भी है कि एक जो प्लांट है इस प्लांट को किसी इस ग्रास होपर ने खाया, ठीक है, किसी बर्ड ने भी खाया, ठीक है, किसी स्क्वेरल ने भी खाया, किसी डियर ने भी खाया, ठीक है। अब बेटा इस डियर को क्या है, कोई जैकाल खा सकता है, ठीक है। ये जो बर्ड है इसको कोई बड़ा बर्ड खा सकता है, ठीक है। ये जो स्क्वेरल है इस स्क्वेरल को कोई जैकाल खा सकता है। ये रैबिट है, ये रैबिट क्या कर रहा है, ग्रास को खा रहा है, इस रैबिट को कोई जैकाल खा सकता है। ये जो यहाँ पे ग्रास को एक ग्रास होपर खा रहा है, इस ग्रास होपर को किसी रेट वगैरह माइस वगैरह ने खा लिया है, ठीक है। तो बेटा ये जो एक टाइप का जो यहाँ पर फूड है वो कई सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल है। जैसे कि आप इस जैकाल को बीच में देखिए, जो ऑर्गेनिज्म है ये ऑरेंज कलर का, ये इस डियर को भी खा सकता है, ठीक है, ये इस बर्ड को भी खा सकता है, ये स्क्वेरल को भी खा सकता है, ये रैबिट को भी खा सकता है। अगर मान लीजिए अगर ये रैबिट अवेलेबल नहीं है, इसका ऐसा है, ये जो जैकाल है इसका अगर ऐसा होता कि मैं केवल रैबिट को ही खाऊंगा, ठीक है, अगर ये रैबिट किसी भी तरीके से इस दुनिया से ख़त्म हो जाते तो बेचारा ये जो जैकाल है, ये जैकाल भी तो फिर से एक्सटिंक्ट हो जाता, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ किसी रैबिट को ही खा सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अगर रैबिट अवेलेबल नहीं है तो किसी स्क्वेरल को ये, किसी गिलहरी को ये खा लेगा, किसी बर्ड को ये खा लेगा, ठीक है, या किसी डियर को ये खा लेगा। इस तरीके से क्या है कि एक ऑर्गेनिजम्स के पास एक से ज़्यादा टाइप के क्या है फूड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और जितने ज़्यादा टाइप के फूड अवेलेबल होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा अच्छा। जितना बड़ा नेटवर्क होगा ना फूड वेब का, जितना बड़ा फूड चेन होगा, नेटवर्क होगा किसी इकोसिस्टम में, वो उतना ही ज़्यादा कैपेबल होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। क्योंकि एक टाइप का जो फूड है वो कई सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म के पास कई सारे फूड अवेलेबल हैं, जैसे कि स्नेक है, स्नेक किसी फ्रॉग को खा सकता है और किसी माउस को भी खा सकता है, ठीक है। अगर माउस नहीं है तो वो किसी फ्रॉग को भी तो खा सकता है ना। तो उसके पास नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ हैं खाने के लिए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के पास हैं। अब हमें मान लीजिए सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम हम लोगों को एक ही टाइप का खाना मिले, जैसे कि इडली वड़ा सांभर, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी और डिनर में भी,
तो हम लोग बोर नहीं हो जाएंगे एक ही टाइप का अगर खाना हमें मिलेगा। तो बेटा अगर हम लोग वेजिटेबल्स में ही इसमें ही बात करें, वेजिटेरियन खाने में ही, फूड में, तो हमारे पास कितना नंबर ऑफ डिशेस अवेलेबल है, कितनी ज़्यादा है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग एक ही बार में केवल इडली वड़ा सांभर सुबह दोपहर शाम बस यही चलते जा रहा है, हम बस केवल यही खाएंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल फूड चेन हो गया, केवल हमें यही अवेलेबल है। ऐसा नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ वैरायटी अवेलेबल है कि आज हमने ब्रेकफास्ट ये किया है तो हम लंच में आज ये खाएंगे, कल हम लंच में कोई और डिश खाएंगे, नेक्स्ट डे हम कुछ और खाएंगे। तो हम लोग रिपीट करते रहते हैं ना, तो जितना ज़्यादा फूड अवेलेबल है उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उतना ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और देखो आगे कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। वंस इट रीचेज द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इट डज नॉट कम बैक। तो देखो बेटा, मैंने पिछली बार में ही आपको समझाया कि जो फूड चेन जो है, फूड चेन जो है यहाँ पे जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ये यूनी डायरेक्शनल है। आप देख सकते हैं फूड चेन में किस प्लांट को किसी इंसेक्ट ने खाया, इस इंसेक्ट को किसी फिश ने खाया, इस फिश को किसी पीकॉक ने खा लिया। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, फ्लो ऑफ एनर्जी एक ही साइड में ऊपर की तरफ चलती जा रही है, वापस नहीं आती है। ठीक है, हमने प्लांट खा लिया, ठीक है, तो हम प्लांट को कुछ वापस करने थोड़ी ही जाएंगे कि चलो भाई आज हम तुमको बहुत टाइम से खा रहे हैं, आज तुम हमें खा लो, ऐसा थोड़ी ही ना कुछ होता है। ठीक है, या सनलाइट है, प्लांट सनलाइट ले रहा है, ठीक है, तो क्या सनलाइट वापस करता है क्या प्लांट? ऐसा तो नहीं करता है। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ना वो यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, और जैसे ही ये एक नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे पहुंचता है तो वापस नहीं आता है। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी विच पासिस टू द हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक अगेन टू वाटर ड्रॉप्स, जैसा ही मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया। ठीक है, एज इट इज़ मैंने आपको लिडमैन रूल के बारे में बताया। ठीक है, तो जो एनर्जी हर्बीवोर के पास चली गई वो वापस वाटर ड्रॉप के पास नहीं आएगी। प्लीज़ बेटा इस चीज़ को नोट कर लें और एक फूड वेब बना लें। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को प्लीज़ अभी यहाँ पे पॉज करें। ठीक है, तो बेटा इस फूड वेब को आप लोग पक्के से पूरा का पूरा याद कर लें, लिख लें, समझ लें। ठीक है, बना के देख लें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज मैं ये लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है।